नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा साथियों अंत में यस्टरडे का रिवीजन भी रहेगा, यानी जो आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 से किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर रहेगा किसने जीता है, जर्मनी ने। किसने जीता है, तो आंसर रहेगा जर्मनी ने। आंसर है जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है, तो आंसर होगा जर्मनी ने। तो उपविजेता कौन रहा वो इंपॉर्टेंट है। उपविजेता रहा है फ्रांस। उपविजेता कौन रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस है जो साथियों क्या है, उपविजेता रहा। उपविजेता कौन रहा, फ्रांस उपविजेता रहा। आयोजन कहां किया गया, आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन साथियों इंडोनेशिया में किया गया। विजेता बना जर्मनी, उपविजेता फ्रांस, आयोजन इंडोनेशिया में। अब बात करें गोल्डन बॉल, जो यहां से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछ सकता है गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर रहेगा पेरिस बर्नर ने। किसने, पेरिस बर्नर ने जीता। ये कहां के हैं, तो साथियों ये जर्मनी के हैं। कहां के हैं, जर्मनी के हैं। और अब बात करेंगे गोल्डन बूट की। गोल्डन बूट किसने जीता, ऑंगस्टीन रोबोटो ने। ऑंगस्टीन रोबोटो ने जीता। और ये कहां के हैं, तो आंसर होगा अर्जेंटीना के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए विजेता टीम है जिसकी जर्मनी, उसका फोटो है यहाँ पे, ये देखिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, पूछा जा सकता है। साथियों अगर इंडिया का करंट अफेयर्स होता है उसमें अगर पीएम है या राष्ट्रपति है किसी भी चीज का अनावरण करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो वहां से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहां पर किया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर है जो साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। ये उसका फोटो है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए किसे चुना गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए किसे चुना गया है। आंसर होगा भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है, तो आपका आंसर होगा भारत को चुना गया है। इसके अंदर क्या है, जो साथियों इसमें जो समुद्री व्यापार करते हैं वो देश आते हैं, यानी जो समुद्री व्यापार करते हैं उन देशों का समूह है। और इसमें टोटल है जो साथियों 10 देश शामिल हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके अंदर है जो 10 देश शामिल है और सबसे ज्यादा वोटिंग है जो भारत को प्राप्त हुई है। भारत 2 साल के लिए यानी 2 वर्षीय कार्यक्रम 2024 व 25 के लिए, 2024 व 25 के लिए, 2024-25 के कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है। इसमें 10 देश शामिल होते हैं। आपसे इतने पूछेगा कितने वर्ष के लिए पूछ सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए द्विवार्षिक, यानी 2024-25 के लिए भारत को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा कंचन देवी। कौन बनी है, आंसर हो जाएगा
कंचन देवी बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। कौन बनी है? तो आंसर होगा कंचन देवी बनी है। ये साथियों मध्य प्रदेश की केंद्र की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी है। कौन है? कंचन देवी। पूछा जा सकता है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? तो आंसर रहेगा कंचन देवी बनी है। ये उनका फोटो है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर होगा अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो आंसर होगा अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा। आपसे पूछे साथियों कहां पर किया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। कहां पर है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर किया गया है? आंसर होगा अहमदाबाद में है, जो अमित शाह जी के द्वारा साथियों माटी कला, खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये देखिए उसका फोटो है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुरली श्रीशंकर को। किसको दिया गया है साथियों? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक है तो क्वेश्चन बन सकता है। मुरली श्रीशंकर को दिया गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर को दिया गया है। मुरली श्रीशंकर इस साल विश्व की जो लंबी कूद सूची आई थी उसमें चौथे स्थान पर थे, यानी विश्व की जो सूची आई थी यानी रैंक जारी हुई थी उसमें लंबी कूद के अंदर है इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। इन्हें हाल ही में कौन सा? मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो आंसर होगा रिज को। किसको चुना गया है? रिज को चुना गया है। आपसे पूछा गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा रिज को चुना गया है। इसका अर्थ पूछे स्टाइलिस्ट आकर्षक होता है, यानी जो दिखने में स्टाइलिस्ट आकर्षक हो और किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, उसके लिए इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली प्रथम महिला अफसर कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रेरणा देवस्थली बनी है। कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है ये। कौन है? प्रेरणा देवस्थली। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा आर वैशाली। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली बनी है। भारत की 84वीं ग्रैंड स्टार बनी है। इनकी जो उम्र है साथियों वो 22 वर्ष है। इनकी जो उम्र है 22 वर्ष है। और ये आप जानते हैं किनकी बहन है? तो आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। किनकी है? आर प्रज्ञानंद की बहन है। बहन और भाई की जोड़ी है जो ये पहली बार है जो साथियों ग्रैंड मास्टर बनी है। इनका संबंध पूछे आर वैशाली का तो इनका संबंध रहेगा तमिलनाडु से। कहां से रहेगा? तमिलनाडु से इनका संबंध रहेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां संबंध रहेगा। आंसर होगा तमिलनाडु से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाइट लग सिंड्रोम का पहला मामला कहां पर देखा गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में। आपसे पूछा गया है व्हाइट लग सिंड्रोम का पहला मामला कहां पर देखा गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में। कहां पर देखा गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ये बच्चों से संबंधित एक बीमारी है साथियों। इसका जो पहला मामला है वो अमेरिका के ओहियो में देखा गया है, यानी ये एक राज्य है अमेरिका का ओहियो, इसके अंदर देखा गया है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10% जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी?
तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन। आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया था, तो आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है। आपसे पूछा है विधानसभा के सदस्यों को किसने प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया था, तो आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने किया था। किसने, प्रांतों की विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन है विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 से। ये क्वेश्चन लगातार साथियों पूछा जा रहा है, आंसर रहेगा 24 अगस्त 1946 से। कब है, 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है जो किया गया था 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था। 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग है, उसका कार्यभार किसके पास था, लियाकत अली खान। इंपॉर्टेंट है साथियों, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एग्जामों में लगातार पूछा जा रहा है कि 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था, तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान के पास था। अब अपने साथियों देखेंगे जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें किस राज्य में किसकी सरकारें बनी है, यानी किसको बहुमत मिला है। तो अपने सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पे 230 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और उसके अंदर बीजेपी है उसको 163 सीटें प्राप्त हुई हैं और जो कांग्रेस है उसको 66 और अदर के अंदर आ गया 1। आगे अपने बात करेंगे साथियों राजस्थान की। राजस्थान के अंदर टोटल सीटें 200 है, लेकिन अब की बार 199 के लिए चुनाव हुआ था। या उनके श्री करणपुर के जो विधानसभा का क्षेत्र गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते 199 सीटों के लिए यहाँ पे मतदान हुआ था। उसमें बीजेपी ने 115 सीटें प्राप्त की है और कांग्रेस ने 69 सीटें प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन आगे है साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों 90 सीटें थी, जिसके अंदर बीजेपी को प्राप्त हुई है 54 और कांग्रेस को प्राप्त हुई है 35। उसके बाद अब बात करेंगे अपने तेलंगाना के अंदर साथियों 119 सीटें थी, जिसके अंदर कांग्रेस को प्राप्त हुई है 64 और 39 प्राप्त हुई है बीजेपी को। किसको, बीजेपी को प्राप्त हुई है। आगे है साथियों मिजोरम के अंदर 40 सीटें थी, जिसमें से ZPM है उसको 27 प्राप्त हुई है और MNF है उसको 10 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि साथियों जो 5 राज्य के चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला है, उससे अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे भी तो भी अपना सही हो जाना चाहिए। अब अपने साथियों जो कल अपने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में किया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा 49वें स्थान पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री का अनावरण कहां पर किया गया है, तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा केरल में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन था किस देश ने ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर जारी किया है, सऊदी अरब। हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष
पुराने सारक जीवाश्य खोजे गए, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के अंदर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है, आंसर होगा हिंद महासागर से। अगला लास्ट क्वेश्चन था कि डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो साथियों, मैंने इस सेशन में आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन शेयर किए, साथ ही साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे वो देख लिए, और साथ ही जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर लिया है। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास है आपको पसंद आ रहा है, तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।